हेलो नमस्कार। आज हम नदियों के बारे में जानेंगे। मैं आप लोग को दो वीडियो में नदियों के बारे में बता दी हूँ। जो सिंधु नदी है मानसरोवर से चाइना के मानसरोवर जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है, और जो गंगा है उत्तराखंड से निकलती है। इसके बारे में देखो, हमें ऐसे 10 नदियों के बारे में मात्र पढ़ना होता है और उसी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ना होता है। कौन सी नदी किस तरफ किस साइड अपना पानी गिराती है, किस में मिलाती है, यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ लिए, इसकी सहायक नदियाँ जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, चिनाब, ब्यास, ये जितनी भी नदियाँ इसे की है, सतलज, सिंधु तो इसकी मुख्य नदी है, जो कि मुख्य नदी उसी कहते हैं जो लंबी हो, गहरी हो, जो जा रही है और उसी में कोई और नदी मिल जाती है, उसे सहायक नदी कह देते हैं। तो इसकी जो रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदी हो जाती है। सिंधु की सहायक नदी तो ये हो गई, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भी तो है। ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर से भी निकलता है। देखो, जो सतलज है ये भी मानसरोवर से ही, चाइना के मानसरोवर से ही निकलता है। गंगा भी बता दी हूँ मैं आप लोग को, और ये सिंधु भी बता दी हूँ। मात्र आपको बताना है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में सांगो कहते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये कुछ सहायक नदियों को अपने साथ लेते हुए यहाँ बांग्लादेश में आके अपना पानी यहाँ पे गिरा देती है। लेकिन गंगा मिलने के बाद दोनों आपस में मिल जाती है और यहाँ पे गंगा में यहाँ बांग्लादेश में आके अपनी पानी गिरा देती है। यहाँ पे डेल्टा बना देती है। ये एक है ये है सुवनस, क्या कहते हैं इसे, मानस, क्या कहते हैं इसे, मानस। ये नदी जो है, इसकी सहायक नदी है तीस्ता है, लोहित है, ब्रूटी है, दिहांग है, दिवांग है, दिसांग है। ये सब नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र की नदी। एक तो बांग्लादेश में, जो बंगाल है बांग्लादेश में, इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आप लोगों को मैंने यहाँ तक आप लोगों को ऊपर वाला साइड बता दी है, इसलिए ऊपर वाला साइड बनाना जरूरी नहीं समझी हूँ। कुछ देखो, मैप के अनुसार पढ़ना जरूरी था। बहुत लोग सोचते हैं कि टीचर हैं या फिर कोई ऐसे, मतलब पूरे चीज़ को कैसे दिमाग में रख ले रहा है। देखिए, दिमाग में रखने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए पहले हम उसके जड़ तक पहुँचते हैं कि मतलब ये जो पेड़ उगाया गया है, मान लीजिए पेड़ जैसे उगाया गया है, तो कहाँ से उगा है, क्या चीज़ उसमें है, क्या क्या डाला गया था, ये कैसे पेड़ बने, कैसे फल निकले, इन सबों के हम बारे में जानने लगते हैं। मतलब उसके जड़ पे जाएंगे तब। जैसे हमें पढ़ना है गंगा ही नदी के बारे में, तो हम पढ़ लेंगे कि उत्तराखंड में जो भागीरथी और अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिलती है, उसे उत्तराखंड में गंगा नदी बना देती है। ये तो आपको भी पता है। देवप्रयाग जो है दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वहाँ देवप्रयाग बन जाता है। देवप्रयाग से जब अलकनंदा निकलती है, भागीरथी निकलती है, तो इसे क्या कहते हैं, उत्तराखंड में भागीरथी गंगा को भी कहते हैं। तो ये बन जाता है। तो ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए कभी भी। तो हमें आधे तोड़ के, मान लो भारत है, भारत का नक्शा है, तो इसके ऊपर वाला जो भी भाग है, इसके ऊपर वाला, तो हम ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु, ये नदी जो है, इनकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये सब के बारे में तो हम जान गए हैं, लेकिन फिलहाल में हमें जानना है इन 7 के बारे में। 10 के बारे में तो, 3 के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें इन 7 के बारे में और जानना है। देखिए, मध्य प्रदेश से एक नदी आ रही है जिसको कहते हैं माही नदी। जो माही है मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जैसे कि राजस्थान से गुजरात। इसके स्थान का नाम हमें बताना है आप लोगों को, किस स्थान से ये आ रही है नदी। तो मध्य प्रदेश के राजस्थान, उसके बाद गुजरात से होते हुए यहाँ पे पानी गिरा देती है अपनी माही जो है, माही नदी जो है अपनी पानी अरब सागर में इस साइड गिरा देती है। तो हम एक तो ये हो गया। तो इसका स्थान भी याद करते हैं कि किस स्थान से कौन सी नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है, कहाँ से इसका उद्गमन हुआ है, यानी ये निकली कहाँ से है, किन पहाड़ियों से निकली है। ऐसे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। अब देखो, यही मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है।
ये भी इस साइड में ना जाके बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये आ जाती है अरब सागर, यानी इस साइड में ये अपना पानी यहीं गिराती है, इस साइड नहीं जाती है। इसके बाद ताप्ती नदी, ये भी आती है बैताल से, मध्य प्रदेश के बैताल से, वहाँ से पानी आके यहीं गिर, यानी ये 3 नदियाँ हैं। एक तो आ गई ताप्ती, दूसरा है माही, तीसरा है नर्मदा। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नदियाँ जैसे है। अब देखो सिंधु भी आ जाती है तो गिरा देती है अरब सागर में, और इधर से गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र जब आता है तो यहाँ पे ये दोनों पानी गिरा देते हैं बंगाल की खाड़ी में, यानी बांग्लादेश, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं पानी यहाँ आके ब्रह्मपुत्र और गंगा। लेकिन इस साइड आ जाती है सिंधु, ताप्ती, माही, नर्मदा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु, ताप्ती, नर्मदा और ये माही नदी ये अपनी पानी किस साइड में, कौन से स्थान पे, किस जगह गिराती है, तो आप बता सकते हो कि अरब सागर में अपनी पानी को गिरा देती है। और ये मध्य प्रदेश के कोई अमरकंटक, कोई बैताल, यानी मध्य प्रदेश से ही ये तीनों नदियाँ ये निकल के आके गिरा दे रही हैं अपनी पानी। इसके बाद आ जाते हैं हम इस साइड में, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी, बांग्लादेश में कौन सी पानी ये गिर रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा से होते हुए आ जाती है बंगाल की खाड़ी में, जो पानी गिरा देती है, इसका नाम है माही नदी। ये 4 नदियाँ इधर पानी गिरा दे रही है, 4 2 6 इधर गिरा दे रही हैं अपनी पानी इस साइड। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, लेकिन सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच के चला जाता है, इसलिए मेन चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि इनकी ये कहाँ से निकली हुई है, किस जगह पे आके अपनी पानी गिराती हैं, कौन सी ये अपने भारत के किस राज्य से निकलती जाती हैं, निकल के जा रही है पानी जैसे, तो कौन से राज्य से निकल के जा रही है, ये भी हमें जानना जरूरी पड़ता है। इसलिए छत्तीसगढ़ से ओडिशा से आके ये माही नदी बंगाल की खाड़ी, जो बांग्लादेश है, यहाँ पे पानी अपना बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो ये माही नदी है। इसके बाद आते हैं नासिक से जो महाराष्ट्र के नासिक से एक आती है गोदावरी नदी, जो तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए आके ये बंगाल की खाड़ी में जो पानी गिरा दे रही है। तो कहाँ पे, बंगाल वाले में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। इधर अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर। तो ये दोनों नदियां आपस में इस साइड पानी गिरा दे रही हैं। 10 नदियां हैं वो गिरा दे रही हैं। तो अब आता है महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, जो कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए आके यहाँ पे पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा दे रही है। इसके बाद आ जाता है आपका कर्नाटक से ही आती है एक नदी, और कावेरी नदी, जो कि तमिलनाडु होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी गिरा देती है। तो ऐसे 10 नदियां हैं। इन 10 नदियों के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इस साइड आ जाते हैं। एक है ताप्ती, चौथे नंबर पे ताप्ती, 5वां माही, नर्मदा 6, गोदावरी 7, कृष्णा 8, और ये महानदी यहाँ पे मान लीजिए उल्टा हो गया 9, और ये कावेरी 10। यानी ये 10 नदियों के बारे में हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये किस जगह से निकलती हैं और कौन से स्थान से, भारत के किस राज्य से ये होते हुए जाती हैं। तो यहाँ हमें इन 10 के बारे में जानकारी मिल गई है। लेकिन इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी। जैसे कि इसकी सहायक 10 की 3 की तो बता दी हूँ सहायक नदियाँ, किसकी, एक सिंधु की, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 के बारे में बता दी हूँ। लेकिन इन 7 के बारे में आपको सहायक नदियों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आप चिनाब कह सकते हो। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी
तो आप यमुना बता सकते हो। यानी इनकी कुछ सहायक नदियां हैं जो सबसे बड़ी होती हैं, उनमें भी उसी में आके और सारी नदियां मिल जाती हैं आपस में। तो क्या होता है कि ये नदियां आपस में मिल जाती है तो सहायक हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो नदी है, और देखो भारत में सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी गंगा है। विश्व में पूछेगा तो आप बता सकते हो नील नदी, लेकिन अपने भारत में पूछेगा तो इस साइड क्या है, गंगा नदी है। और इधर साइड से पूछेगा तो आप नर्मदा बता सकते हो। नीचे साइड में ये सब पेनिनसुला रिवर कहते हैं, इन साइडों को पेनिनसुला रिवर कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ इसके बारे में ये इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।